हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। मैं जतिन चितलांगिया, आप सबका अकाउंट्स मेंटर। दोस्तों, ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए ताकि आपको पूरा चैप्टर और भी बेहतर तरीके से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 2 शुरू करते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग को समझना है तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग प्रोसेस को समझना होगा। अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। अब सवाल आता है कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है जो मनी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। इसमें उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल का परचेज। दूसरा एट्रीब्यूट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग measures the transactions and events in terms of a common measurement unit, that is currency of a country. तीसरा एट्रीब्यूट है रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की कला है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल में एंटर करना। फोर्थ एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग है क्लासिफाइंग, फिफ्थ समराइजिंग, सिक्स्थ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड सेवेंथ कम्युनिकेटिंग। तो चलिए अभी हम समझते हैं पहले क्लासिफाइंग के बारे में। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह ग्रुप करना। जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड की गई ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट किया जाता है जो मेन बुक ऑफ अकाउंट होती है। पांचवा एट्रीब्यूट है समराइजिंग। इसमें क्लासिफाइड डेटा को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों के लिए यूजफुल और अंडरस्टैंडेबल हो। इसी प्रोसेस से ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को कलेक्टिवली फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। अगला एट्रीब्यूट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस प्रोसेस को का पर्पस होता है फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना ताकि यूजर्स बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में मीनिंगफुल जजमेंट ले सकें। और आखिरी एट्रीब्यूट है कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूजर्स तक कम्युनिकेट करना भी होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग की मदद से किसी पर्टिकुलर पीरियड का नेट रिजल्ट यानी प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन किया जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। चौथा ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग और फोरकास्टिंग के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। पांचवा ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे वह अपनी जरूरत के हिसाब से एनालाइज करते हैं। अब आते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग के थ्रू हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट या लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। दूसरा एडवांटेज है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बिजनेस प्लान्स बनाने, डिसीजंस लेने और बिजनेस अफेयर्स पर कंट्रोल रखने में हेल्प करती है। तीसरा एडवांटेज है रिप्लेसेस मेमोरी। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग की वजह से ट्रांजैक्शंस को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। चौथा एडवांटेज है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स की मदद से एक ईयर के रिजल्ट्स को दूसरे ईयर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है और चेंजेस के रीजंस आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। पांचवा एडवांटेज है एविडेंस इन कोर्ट। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कोर्ट ऑफ लॉ में भी अच्छा एविडेंस माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहली लिमिटेशन है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। बहुत सी ट्रांजैक्शंस एविडेंस के बेसिस पर रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन प्रॉफिट या लॉस असर्टेन करने के लिए कुछ एस्टिमेट्स भी लगाए जाते हैं, इसलिए अकाउंटिंग कंप्लीटली एग्जैक्ट नहीं होती। दूसरी लिमिटेशन है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को फॉलो करके प्रिपेयर की जाती हैं, इसलिए कभी कभी इंफॉर्मेशन अनरियलिस्टिक हो जाती है। तीसरी लिमिटेशन है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स।
अकाउंटिंग सिर्फ मॉनिटरी मैटर्स तक सीमित रहती है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस जैसे क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता। चौथी लिमिटेशन है अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पर प्रिपेयर होती हैं। पैसे की वैल्यू समय के साथ चेंज होती रहती है। अगर प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर ना किया जाए तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंप्लीटली करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा पाते। पांचवी लिमिटेशन है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को इस तरह मैनिपुलेट करना कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छुप जाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअल पोजीशन से बेटर दिखाई दे। इस सिचुएशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड नहीं कर पाती है। अब जानते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दो यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स में ओनर्स, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज आते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, पब्लिक और गवर्नमेंट आते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की। सबसे पहली है डबल एंट्री सिस्टम। यह सिस्टम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स यानी डेबिट और क्रेडिट को रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड करता है। यह डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और अकाउंटिंग में यूनिवर्सली अप्लाई किया जाता है। दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये एक इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम होता है। इस सिस्टम में सभी ट्रांजैक्शंस डबल एंट्री बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। अब जानते हैं ब्रांचेस या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इसमें तीन ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, समराइज और इंटरप्रेट करने के साथ साथ यूजर्स तक कम्युनिकेट करने का काम करती है। ये अकाउंटिंग का ओरिजिनल फॉर्म है और किसी पीरियड का प्रॉफिट या लॉस असर्टेन करती है। दूसरी ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन यानी कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कमी को दूर करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप की गई। ये प्रोडक्ट्स की कॉस्ट या सर्विसेज की कॉस्ट असर्टेन करती है और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल में हेल्प करती है। तीसरी ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स और बहुत से अदर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करती है जो मैनेजमेंट को इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस को ध्यान से देख लिया तो आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग हो चुके होंगे। मैंने इस नोट्स को बहुत अच्छे से बनाया है। आप इसको सिंसियरली फॉलो करो तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल तक हो सकती है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करें, अपनों दोस्तों के साथ साथ जरूर भेजिए और जतिन भैया क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में सपोर्ट करिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।